देखो बेटा 14 नंबर क्वेश्चंस में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है। प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम कह रहा है एक 5 केजी का ये है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चला आ रहा है। एम आई राइट? और एक ये है 5 केजी का, आइडेंटिकली है, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चला आ रहा है। टकराने के बाद ये रुक जाते हैं। टकराने के बाद ये रुक जाते हैं, इनका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब आपको 2 स्टेज में वर्क डन निकालना है। आप कह सकते हैं वर्क डन तो हम निकाल ही देंगे, सोती सर की जय। कैसे? अरे हमारी जय ना करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बात करो। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे कि साहब हमारे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी, बाद में 0 हो गई, तो उतना हमारा वर्क डन हुआ है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि 2 चीजें हैं भाई साहब, वर्क डन तो आपको निकालना है, बहुत अच्छी बात है। पहली बार एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और दूसरा है इंटरनल फोर्स के द्वारा। इंटरनल जो फोर्सेस चल रहे हैं उनके द्वारा। तो आपने कहा सर बहुत अच्छी बात सीख गए कि हमने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। KF माइनस KI बराबर इतना। कम टू द रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या था बेटा? आपकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, तो आपने कहा फाइनली 0 हो गए हो। सोती सर ने क्या बताया? एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो एक एनर्जी ये लेकर आई 2 × 2 और एक एनर्जी ये बॉडी लेके आई बराबर वर्क डन। काम बन गया आपका 10 10 यानी कि 20 जूल। माइनस हुआ है, माइनस बता रहा है कि ये क्या हुआ होगा, जब रुका होगा तो इतनी एनर्जी उत्पन्न हुई होगी और वो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं खत्म हो गई होगी। भाई इतनी एनर्जी लेकर आ रहा, अच्छी खासी 20 जूल की लेके आ रहा है और उसके बाद लड़ने के बाद रुक रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि कहीं लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। वो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है तभी तो रुका है। हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होती तो भैंसा कुंड में जलाए आते। तो इसका मतलब ये है कि जब तक एनर्जी है तब तक आप चल रहे हैं। तो इसका मतलब है रुक गया तो एनर्जी का कहीं लॉस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई ना कोई एक एक्सटर्नल लगेगा जिसकी वजह से जो है एनर्जी का लॉस होगा, और वो लॉस होके कहाँ गई? इन्वायरमेंट में कहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा बाहरी फोर्सेस के द्वारा वो 20 जूल का होगा, क्योंकि वो बाहर के द्वारा किसी ने दी होगी कि भैया ये ले लो, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दो। वो किसने दी है? इन्वायरमेंट ने। जब अगर लड़ी होगी तो क्या होगा? एक आवाज़ होगी, साउंड इज एनर्जी। उसके बाद क्या होगा? एक स्पार्क भी होता है। जब 2 लोहा लड़ते तो देखते चिंगारी निकलती, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो भी एनर्जी है, Hν। और आपको मालूम है कि छूक देखो गर्म हो जाएगा, तो थर्मल हीट इज ए आल्सो एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और थर्मल एनर्जी ने इसको जो है शांत करा दिया। अब आइए बात कर रहे हैं कि इंटरनल, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हम यहाँ पे दूसरा काम करते हैं कि इसको मिटा लेते हैं। इंटरनल में तो लगेगा नहीं। इंटरनल फोर्स क्या करेंगे? नंबर 2 इंटरनल फोर्स, इनकी फिजिक्स क्या होगी? अरे कुछ नहीं भाई, जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर टकराते वक्त उतना ही फोर्स यहाँ लग जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंटरनली जितने भी फोर्सेस लगेंगे
उस बॉडी के द्वारा किसी पे उसका न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगा। क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल एनर्जी है, तो वर्क डन भी आपके पास, फोर्स भी आपके पास आइडेंटिकल होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसकी वजह से नल एंड वाइड हो जाएगा नेट फोर्स। तो एनर्जी उसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा।